ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा कर्व के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूले के थ्रू भी आज बात करेंगे, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है वो फॉर्मूला ही है, जैसे हमने कंटिन्यूटी का सीखा। ठीक है, अंडरस्टैंड किया था कंसेप्ट ग्राफ के थ्रू, लेकिन क्वेश्चंस में उसे यूज नहीं करना, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास क्या होता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैंने कोई कर्व बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक स्मूथ सा कर्व बना दिया और यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब मैं इस कर्व को मैं आपको कहूँ इस कर्व को ऑब्जर्व करो, क्या ये डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल का मतलब वही है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट स्लोप से जुड़ा है कि क्या हर पॉइंट पर स्लोप एग्जिस्ट करती है। मान लो ए और बी दो पॉइंट है, मैंने इनके बीच में एक पॉइंट सी ले लिया यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या सी पर स्लोप एग्जिस्ट करती है? स्लोप क्या होती है? वही रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, जिसे आप फॉर्मूले के थ्रू लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर इस पॉइंट पर मैं कहूँ आप टेंजेंट लाइन बनाओ, तो आप ऐसे टेंजेंट लाइन बना देंगे, और इस लाइन की ऑब्वियस है कोई ना कोई स्लोप तो होगी, तो आप निकाल लेंगे। तो अगर हर पॉइंट पर स्लोप एग्जिस्ट करती है, इन पर मान लीजिए कोई इंटरवल दे दिया है ए बी, और उसके बीच में लाई करने वाले अगर हर पॉइंट पर स्लोप एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि जो आपको फंक्शन दे रखा है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ऐसी अब कौन सी कंडीशन होती है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता? अब देखो यहाँ पर, देखो मान लो आपके पास कोई ऐसा कर्व है, इस कर्व को देखो, ऑब्जर्व करो, ये कर्व यहाँ तक गया और इसके बाद बीच में एक पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया और फिर यूं बना दिया। तो अब इस कर्व को मैं आपको कहूँ, देखकर ये बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ है, यहाँ पर ब्रेक है, और मैंने अगर यहाँ पर कोई ए पॉइंट लिया और यहाँ पर बी पॉइंट लिया और आपसे कहा क्या ये ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर ब्रेक आ रहा है वहाँ पर तो आप स्लोप नहीं निकाल सकते, वहाँ कोई पॉइंट भी नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब हमने क्या समझा यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस है? नहीं, ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। आपने देखा ना बीच में ब्रेक हो रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। अगर उसकी कंटिन्यूटी आपको पहले से पता चल जाती है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो 100% वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब एक और कर्व देखो, जैसे ये कर्व। अब बी कर्व, इस कर्व की मैं बात करूं, यहाँ पर आपके पास ये कर्व ऐसे बना है, ये पहले ऊपर गया, एक कॉर्नर बना हुआ है और एक यहाँ पर नीचे की तरफ, और ये यहाँ पर ए पॉइंट लेट कर लिया, यहाँ पर बी। तो ये दो लाइनें जहाँ मिल रही हैं वहाँ एक कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं पूछूं, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, मान लो ये सी है, क्या इसकी स्लोप एग्जिस्ट करेगी? तो इसकी स्लोप आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कितनी टेंजेंट लाइन बना सकते हो, तो यहाँ पर हम बहुत सारी टेंजेंट लाइन बना सकते हैं। ये एक ऐसे टेंजेंट लाइन जो इसे टच करती हुई जाती हो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ इसकी ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास इस कॉर्नर वाले पॉइंट पर बहुत सारे स्लोप्स एग्जिस्ट करेंगी, हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका कॉर्नर बनता हो, इस बात को भी एज ए रिमार्क याद रख लो, अगर कर्व में कहीं कॉर्नर आता है तो वो कर्व कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप किसी भी कर्व को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस तरीके से एक कॉर्नर बन जाए या कोई टिप पॉइंट बन जाए, ठीक है,
मतलब तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप बहुत सारी स्लोप्स निकाल सकते हैं, बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अल्टीमेट अब इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस ग्राफ से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये कंटिन्यूस तो है। देखो यहाँ से चलना शुरू हुआ, चाहे आप इस ए पॉइंट से लगा लो, यहाँ पर गया, फिर ये नीचे आ गया, तो अल्टीमेट कहीं उसमें ब्रेक तो नहीं आया, इट इज़ कंटिन्यूस। पर क्या डिफरेंशिएबल है? नहीं। इस टाइप के ग्राफ कभी डिफरेंशिएबल नहीं होते जो कॉर्नर बनाते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपके स्लोप एग्जिस्ट कर जाती है, बहुत सारी टेंजेंट लाइन बन जाती हैं इस वजह से। तो इस टाइप के ग्राफ को हम नॉट डिफरेंशिएबल कहते हैं। तो अब इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? इससे हमारा, इस ग्राफ से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। पर वाइस वर्सा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल होगा। ये हमारी बुक की थ्योरम भी है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इस बात को ध्यान रखना, इन तीनों कर्व के थ्रू थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर फॉर्मूले में हम प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूले के थ्रू। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी और समझते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से। जो ये हमें क्वेश्चन में यूज करना है तो इसको जरा ध्यान से समझना। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड सी बिलोंग टू ए बी। हमारा कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन जो ए बी ओपन इंटरवल पर डिफाइन है एंड सी बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल ए बी को, और कोई पॉइंट है सी जो इसी ए बी के बीच में से लिया गया। देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट सी। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल सी पर तभी कहा जाएगा इफ लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ये आपकी लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये एग्जिस्ट कर जाए आपका फाइनाइटली, मतलब कोई आपके पास आंसर आ जाए, तो मतलब कोई फाइनाइट आंसर आए, ऐसा ना हो नॉट डिफाइन या कुछ अलग आंसर आ जाए। तो इसका मतलब ये है, जैसे हम कंटिन्यूटी में दिखाते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर दिखाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे मैंने आपको लिमिट के तरीका बताया था वैसे ही डेरिवेटिव का है, बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट पर चेक करने को कहा जाए कि ये डेरिवेबल है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिखाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो वो तभी डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आती है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे कैसे, उसे भी देखो। तो हमें निकालना है, देखो इसे आपको ध्यान ही रखना है, इसे आप इसे फॉर्मूला समझो या आप इसे डेफिनेशन समझो, किसी भी तरीके से आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड्स सी माइनस, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शो हो रहा है। लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड्स सी माइनस, सी पर हम चेक कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। डेफिनेशन देखो यही है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इक्वल दिखाना है लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड्स सी प्लस, ये राइट हैंड डेरिवेटिव को शो कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। आप इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, और अगर ये आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए और दोनों इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो डेरिवेबल है। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट की तरह क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच। हम फंक्शन में एक्स की जगह क्या डालेंगे, सी माइनस एच। देखो सी माइनस एच डाला, सी मतलब जो पॉइंट जिस पर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे 5 पर चेक करना चाहते हैं तो क्या पुट करोगे, 5 माइनस एच। तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस में एफ ऑफ सी एज इट इज़ रहा, एक्स की जगह सी माइनस एच डाला तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल होकर ये बच गया। ये वाला यहाँ से आप आंसर निकालेंगे। अब इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एंड एच विल अप्रोच टू 0,
तो जब आप यहाँ पर x की जगह c प्लस एच डाल देंगे, एफ ऑफ सी एज इट इज़ रहेगा, x की जगह c प्लस एच माइनस सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एंड लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अगर ये दोनों आंसर हमें सेम आंसर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। लिमिट एक्स टेंड टू वर्ड सी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो क्या करोगे, माइनस और ये फॉर्मूला लगा दो, और उसके बाद लिमिट वाला ही स्टेप लगेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, लिमिट की जो वैल्यू है लिमिट माइनस एच एंड एच विल अप्रोचेस टू 0, और वैल्यू डाल के आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में ग्राफ का कोई काम नहीं रहेगा, तो आपको क्वेश्चंस को इसी मेथड से करना पड़ेगा।